Hello everyone, क्या हाल चाल। सो दिस वीडियो इज अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर नीट 2022 प्रिपरेशन। क्या रिसोर्सेज चाहिए, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, सबके बारे में ये वीडियो कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ठीक है। पर मुझे पता है कि तुम इसके बाद भी 50 स्ट्रैटेजी वीडियो और देखोगे पूरे साल, और हम भी 50 स्ट्रैटेजी वीडियो और बनाएंगे। ठीक है। बट एनीवेज, अगर तुम इस स्ट्रैटेजी वीडियो को अभी से पूरे सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो कर लेते हो तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है। बट इसको फॉलो करना पड़ेगा, सिर्फ स्ट्रैटेजी वीडियो देखने से आपका कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। इन गलतियों से आप अपने एग्जाम में, पिछले एग्जाम में सीख गए होगे। अगर तुम ज्यादातर ड्रॉपर हो तो तुम्हें पता है कि क्या गलतियां तुमने पिछले साल की जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इन गलतियों को आपको दोहराना नहीं। राइट। चल, मैं कुछ बातें बता देता हूं आपको कि भाई कि क्या क्या चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीट 2022 से, ताकि आप अपना मन बना पाए कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना, या आपको नीट 2022 या नीट 2023 की तैयारी करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। ठीक है। मोड ऑफ पेपर जो होगा बेटा वो ऑफलाइन ऑनलाइन होगा, ज्यादातर प्रोबेबिलिटी। अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, बट पिछली बार भी सरकार ऑनलाइन मोड पे पेपर कंडक्ट कराना चाह रही थी, तो देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि जो पेपर का मोड होगा वो ऑनलाइन होगा। ठीक है। दूसरा चीज, पेपर का डिफिकल्टी लेवल अगेन मैंने हर बार बोला है, वो इजी आएगा। ठीक है। एनसीईआरटी सेंट्रिक आएगा। ठीक है। तो कुछ चीजें नहीं बदलेंगी। ऑब्वियसली नंबर ऑफ एस्पायरेंट ज्यादा होंगे और कट ऑफ ज्यादा जाएगा। ठीक है। कट ऑफ भी ज्यादा जाएगा। ठीक है। एक चीज जो अभी क्लियर नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि वो भी हो जाएगा आपका, कि आपको 2 अटेम्प्ट देंगे। ठीक है। पेपर विल बी कंडक्टेड ट्वाइस। ठीक है। ये मुझे लगता है, क्योंकि जेई हो गया, नीट का पिछले साल भी ड्यू था, पिछले के पिछले साल भी ड्यू था। ठीक है। तो विल बी कंडक्टेड ट्वाइस, तो आपको 2 अटेम्प्ट यहां पे मिल जाएगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है। पेपर होगा कब? तो मुझे जहां तक लग रहा है कि पेपर जो है आपका मई जून के बीच में हो सकता है। ठीक है। अगेन ये सारे मेरे प्रेडिक्शन है, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं सही हूं, बट हमें अपने आप को इसी तरह से तैयार होकर रखना है। मतलब हमें यह ध्यान में रखना है कि लेटेस्ट लेटेस्ट बाय 31 जनवरी हमको सिलेबस कंप्लीट करना है। हमको सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद हम कंटिन्यूअस रिवीजन करते जाएंगे। ठीक है। सो दिस इज योर डेडलाइन। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 से 5 महीने में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है। दिस इज शुड बी अ फर्स्ट एंड प्रायर मोस्ट टारगेट, क्योंकि आपको पता चला होगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया। ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया, शुड यू टेक अ ड्रॉप और नॉट, उस पर कि भाई आप पहले एनालाइज करो कि आपने गलतियां कहाँ की हैं। ठीक है। इफ यू आर एस्पायरिंग टू बी अ डॉक्टर, यू कैन बी अ डॉक्टर, बट आप देखो कि आपने मिस्टेक्स कहाँ कहाँ की हैं, क्या क्या गलतियां की थी आपने पिछले साल जो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। पहली गलती क्या हो सकती है? आपने पढ़ाई नहीं की। दूसरी गलती क्या हो सकती है? आपने फिजिक्स पे ध्यान नहीं दिया। तीसरी गलती क्या हो सकती है? आपने कोविड पे ज्यादा ध्यान दे दिया, मतलब कोविड कह रहा हूँ, ऑफलाइन कोचिंग आपका बंद हो गया, या आपको टीचर्स नहीं मिले, या आप गलत संगति में पड़ गए, या आपको एडिक्शन हो गया, या आपका ब्रेकअप हो गया। दुनिया भर के रीजन है। ठीक है। तो आप अपने मिस्टेक्स को एसेस कीजिए, और उसका सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए, क्या मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। अगर है तो ही हम फॉरवर्ड ड्रॉप की तरफ चलेंगे, नहीं तो आपको जो और ऑप्शंस है वहां पे ऑप्शंस में लेके एडमिशन ले लीजिए। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है। बहुत रैशनल बात है, इसमें कोई इमोशनल होने की बात नहीं कि मेरा डॉक्टर नहीं बनने का, मेरा डॉक्टर बनना ही सपना है तो मैं डॉक्टर के अलावा कुछ नहीं बन सकता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। यू कांट ऑलवेज गेट व्हाट यू वांट। तो अगर आपके पास इसका सॉल्यूशन है और फिर आप नहीं कर रहे हैं तो आप वो है, डरपोक है। ठीक है। और अगर आपके पास इसका सॉल्यूशन नहीं है और फिर आप लीव कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। हो सकता है ना कुछ बच्चों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, किसी को कुछ और दिक्कत हो, तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है और इसका सॉल्यूशन आपको पता है और आपने अपनी गलती के कारण आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। देन यू शुड वॉच दिस इंटायर वीडियो और स्टेप बाय स्टेप मैं जो बोल रहा हूं उसको फॉलो कीजिए। नो क्वेश्चन आस्क्ड। तुम लोग मुझे 2 साल से अब जानते हो। ठीक है। 2 साल आपको बायोलॉजी का रिजल्ट आपने देखा है। ठीक है। बट मुझे ये रियलाइज हुआ कि सिर्फ बायोलॉजी से नीट में सिलेक्शन नहीं होता। मुझे पहले भी ये रियलाइज था, बट मैंने कभी टांग नहीं डाला फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ठीक है। बट नाउ आई विल बी क्लोजली मॉनिटरिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मेरी अमन सर से बात हुई, दुष्यंत सर से बात हुई, और हम लोग तीनों मिलके बिल्कुल आपके हिसाब से, आपको जैसा समझ में आता, आपको जिस लेवल का समझ में आता है उसके हिसाब से अपना कोर्स को क्यूरेट करेंगे, ताकि आपका फिजिक्स भी बायो के ही इतना स्ट्रांग हो। एंड दिस इज माई प्रॉमिस टू यू कि अगर मैं जितना बोलता हूं उतना कर लोगे तो आपकी फिजिक्स भी बायोलॉजी जैसे स्ट्रांग होगी। ठीक है। अगर तुमको 2+2 4 नहीं आता तो हम पहले वो सिखाएंगे तुमको,
हम पहले बेसिक मैथ सिखाएंगे और उसके बाद तुम्हारी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, राइट। खैर उस पर हम बाद में आते हैं, अभी पहले आप रिसोर्सेज देखिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है। बाय द वे आई प्रिडिक्टेड 99 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस इन नीट 2021, सॉरी नीट 2020 में मैंने प्रेडिक्ट किया था 88 और ये था 2021 का, ठीक है। कल प्रूफ इसका मिल जाएगा, सारे शॉर्ट नोट्स हैं और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी से सवाल आया तो मेरा कोई ऐसा क्रेडिट भी नहीं है, ठीक है। मॉक टेस्ट में मैंने इतने सारे क्वेश्चन कराए थे, मैंने बस बोला था कि क्वेश्चन बाहर से नहीं आते, तुम लोगों ने माना नहीं था, ठीक है। तो इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। अगेन यहाँ पे एनसीईआरटी माता का क्रेडिट है और एनटीए का क्रेडिट है, जिन्होंने ये पेपर को अच्छा कराया, और 90% बच्चों का मेरे बायो बहुत अच्छा हुआ। तो बट द प्रॉब्लम इज स्टिल द सेम, आप बायो में 340 350 नंबर ला के भी सिलेक्शन नहीं करा पा रहे, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो ये वीडियो उसी के लिए है, और जिनका बायो अच्छा नहीं है ऑब्वियसली बायो तो मैं तुम्हारा ऐसे चुटकी बजा के अच्छा करा दूंगा, ठीक है। बायो के लिए तो लोड ही नहीं लेना, राइट। जो बोले पुराने बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि बायो का एक्सपीरियंस आपका मेरे साथ कैसा रहा, ठीक। अब मैं जो बात बोल रहा हूं बेटा उसको ध्यान से सुनना और उसके हिसाब से इंप्लीमेंट करना। या तो ये वीडियो बंद कर दो अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, ठीक है, तुम्हें लगता है कि मैं बस फेंकता हूं, मैं जो बोलता हूं करता नहीं हूं, या जो मैंने बोला है वो सच नहीं हुआ है, तो वीडियो बंद कीजिए, खत्म कीजिए बात यहाँ पे, ठीक है। बट अगर तुमको लगता है कि यू हैव सीन मी फॉर 2 years नाउ, है ना, 2 ढाई साल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे ऑनलाइन, ठीक है, और जो मैंने बोला है लगभग 90% चीजें हो जाती है, राइट। तो आप बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूं उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपका रिजल्ट दिखेगा आपको, ठीक है। तो अभी जो मैं नेक्स्ट चीजें बता रहा हूं, जो शेड्यूल बताना है, जो आप उसको ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट चाहिए मुझे, ठीक है। मुझे ये सवाल मत पूछना सर मैं अगर आपका ये कोर्स कर लूं या मैं अगर आपकी बात मान लूं तो मेरे कितने नंबर आ जाएंगे, पंखा नहीं बेच रहे हम यहाँ पे, ठीक है। करो, फिर नहीं आएगा तब बात करेंगे, ठीक है। बोलोगे सर नहीं आएगा तो मैं क्या कर लूंगा, तो मत करो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, सबसे पहले हम लोग रिसोर्स बनाते हैं कि क्या क्या प्लान है आपका, क्या क्या चीज चाहिए, ठीक है। अगेन जो प्लान मैं आपको बताऊंगा वो प्लान इंप्लीमेंटेबल प्लान है, ऐसे हवा में बात नहीं करेंगे कि तुम चांद तोड़ सकते हो तुम तारा तोड़ सकते हो। जो बता रहा हूं कॉपी कलम लीजिए, उसको लिखिए और फॉलो कीजिए। जिन बच्चों ने मिस्टेक कॉपी नहीं बनाया पिछली बार उनको नुकसान हुआ, तो अभी से रिवीजन का मटेरियल तैयार करना स्टार्ट कीजिए, तब अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं एक एक करके सबका प्लान बताऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, ठीक है। शुरू की तो सबसे पहले किताबें आपको चाहिए होंगी पढ़ने के लिए, बट अगेन अब उतनी किताबों की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप हम लोग से पढ़ रहे हो तो, क्योंकि किताब का रिक्वायरमेंट कम है। तो सबसे पहले बायोलॉजी की बात करें, अच्छा फिजिक्स की बात कर लेते हैं, चलो फिजिक्स की बात करें। तो फिजिक्स में बेटा एससी वर्मा आप पढ़ सकते हो और एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, लेकिन फिजिक्स आप खुद से कभी नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। नहीं होता, तुमने ट्राई करके देख लिया नहीं होता, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले अगर आप बिल्कुल नल्ले स्टूडेंट है, बिल्कुल नए स्टूडेंट है, तो बेसिक मैथ्स पे स्टार्ट करो, ठीक। बेसिक मैथ्स के लिए मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा कुछ, ठीक है, आप उन पीडीएफ पे काम करना स्टार्ट कीजिए। क्या भैया, तो आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ग्राफ, वेक्टर, है ना, इन सब चीजों पे काम करना स्टार्ट करो। कोई भी रेफरेंस बुक उठा लो, एस सी वर्मा से पढ़ लो, या तुम्हारे कुछ भी और किताबें जैसे एबीसी फिजिक्स है, प्रदीप है, किसी से ही पढ़ लो, ठीक है। स्टार्ट तुम एकदम थ्योरी बुक से इस पे लग जाओ, ठीक है। अभी इस पे आपको 1 महीना काम करना है, ठीक है। इस पे आपको लगभग नहीं कुछ भी तो 20 to 25 डेज आपको काम करना है, और उसके बाद फिर आपको फिजिक्स आसान लगने लगेगी, ठीक है। फिर आपको फिजिक्स आसान लगने लगेगी, तो इस पे 20 से 25 दिन काम करो। उसके बाद एनसीईआरटी को आफ्टर थ्योरी पढ़ना, मैं आपको फ्लो चार्ट बताऊंगा पहले कैसे आपको पढ़ना है फिजिक्स के लिए, मैं आपको पूरा फ्लो चार्ट बताता हूं, ठीक है। तो फिर आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो सबसे पहले कि आपने बेसिक मैथ्स पे काम किया, अगर आपका फिजिक्स अच्छा नहीं है, अगर आप मान लो कि लेस देन 80 मार्क्स स्कोर किया है आपने फिजिक्स में, मतलब आपको मैथ्स नहीं आती, ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसलिए आपके फिजिक्स में नंबर नहीं आया, ठीक है। इस बार का वैसे फिजिक्स का पेपर लेंदी भी था और थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे था, मतलब ट्रिकी था क्वेश्चन, ठीक है। तो अनडाउटेडली फिजिक्स में अगर आपको 100 110 नंबर आ रहा है तो आपका फिजिक्स ठीक ठाक है, ठीक। अच्छा, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप करेंगे बेसिक मैथ्स को ठीक। आपको जो ये मैथ्स का फोबिया है इसको ठीक करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो भी नोट्स या रिसोर्सेज है जो हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं क्लास में, कोई स्टडी मटेरियल रिक्वायर्ड नहीं है, या कोई भी रिसोर्स या किताब रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अपने से पढ़ रहे हो तो आपको बुक्स की रिक्वायर्ड होगी, बट फिजिक्स आप अपने से नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अपने से मत पढ़िए, नो बुक्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। आप क्या है कि हमारे लेक्चर्स लगाइए, जो भी आपके लेक्चर्स है, अमन सर आपको पढ़ा रहे हैं, आप लेक्चर्स लगाइए। लेक्चर के बाद
आप तुरंत उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तुरंत। ठीक है, ऑब्वियसली आपको डाउट आएंगे, डाउट को आप नेक्स्ट क्लास में पूछिए। ठीक है, और अगले दिन उसके और क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, क्वेश्चंस के लिए मैं आपको किताब, मैं आपको डीपीपीस कहां से मिलेंगे ये सब का सोर्स बता देता हूं। ठीक है, तो सीक्वेंस आपका ये होना चाहिए, लेक्चर, हमने उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, सिर्फ थ्योरी से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली डाउट आएगा, डाउट का एनालिसिस कराओ जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्लास कीजिए, और अगला क्लास के बाद फिर से उसका क्वेश्चन। तो ये सीक्वेंस, ये फ्लो आप रखिएगा तो आपका बहुत अच्छा हो। डेली टारगेट एटलीस्ट रखिए, अभी स्टार्ट कर रहे हो तो डेली टारगेट, किसी भी हाल में कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो 30 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स आपको रोज सॉल्व करने, चाहे कुछ भी हो जाए। बायो एक दिन नहीं करोगे तो चलेगा। ठीक है, ठीक, ये कीजिए तो आपका काम यहां पे चल जाएगा। ठीक, अच्छा, क्वेश्चंस कहां से कर सकते हैं सर? या तो जो मैं डीपीपीज आपको दूंगा टेस्ट एग्जाम अपने कोर्स में, या तो वहां से कर लीजिए। ठीक है, या तो मैं आपको जो डीपीपी दूंगा या तो वहां से कर लीजिए, या फिर इन किताबों को आप फॉलो कर सकते हैं क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, फिजिक्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर टफ होती है। ठीक है, इसको बाद में सॉल्व करना, आपको सबसे पहले क्या सॉल्व करना है? पीवाईक्यूज। ठीक है, पीवाईक्यूज लास्ट 31 ईयर्स के नहीं सॉल्व कीजिएगा, आप लास्ट 15 ईयर्स के कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, एम्स के उसके बाद आप कर सकते हैं, ये स्टेप 1 होना चाहिए आपका। ठीक है, ये स्टेप 2 होना चाहिए आपका। ठीक है, उसके बाद ये स्टेप 3 होना चाहिए आपका, और उसके बाद फिर भी अगर आपको टाइम बच जाए तो जेईई मेंस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, ये स्टेप 4 होना चाहिए। ठीक है, इतने क्वेश्चंस आपने कर लिए तो बेटा क्वेश्चंस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो आपको सारे क्वेश्चंस आए। ठीक, अब आपको पर्सनली क्या करना है? पर्सनली आपको नोट्स खुद से बनाने हैं, रिवीजन नोट्स खुद से बनाने हैं, ताकि आप किसी पे रिलाई ना करें। नोट्स बनाइए और फॉर्मूला शीट बनाइए चैप्टर वाइज। ठीक है, तो कैसे फॉर्मूला शीट बनाओगे भाई? तो सपोज मान लो कि आपने एक टॉपिक पढ़ा। ठीक है, उस टॉपिक से जितने पॉसिबल क्वेश्चन है उस इस फॉर्मूला शीट के साथ लगा दिया। सपोज मान लो कि एफ इज इक्वल टू एम ए है, एफ इज इक्वल टू एम ए पे जितने सवाल बन सकते हैं वो एक फॉर्मूला शीट के साथ आ गए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो सॉल्व हो सकते हैं। तो फॉर्मूला शीट और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे आप बना लीजिएगा, तो कल को जब आप रिवीजन कीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कल को जब आप रिवीजन कीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीज आपको इस सीक्वेंस में फिजिक्स को आपको फॉलो करना है। ठीक है, डेली आपको फिजिक्स को 3 आवर्स देना है, इंक्लूडिंग लेक्चर। इंक्लूडिंग लेक्चर कह रहा है मतलब कि अगर आपने 1 घंटे या 2 घंटे का लेक्चर किया तो आपको 1.5 घंटे फिजिक्स पढ़नी है। ठीक है, तो ये चीज अपने से बना के तैयार करते रहिए, ये बैकग्राउंड में आपका बन जाए, ताकि जब आप जनवरी में रिवाइज कीजिए तो आपके पास फॉर्मूला शीट हो, आपके पास टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो, और आपके पास क्विक शॉर्ट नोट्स हो विच इज नॉट थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल नोट्स कभी काम नहीं आते। कभी भी तुम मेरे नोट देखो, बहुत शॉर्ट और क्रिसाइज होता है। लोग क्या होता है, एक एक पेज का स्टडी मटेरियल भेज देते हैं, या एक एक क्विंटल स्टडी मटेरियल भेज देते हैं, मैं भी भेजता हूं, लेकिन स्टडी मटेरियल आपके काम नहीं आएगा। काम क्या आएगा? आपके आपके ये रिवीजन नोट्स, ये रिवीजन मॉड्यूल्स काम आएंगे, और ये चीज काम आएगा। तो आपका फिजिक्स का धीरे धीरे ग्रेजुअल स्कोर इंप्रूव कर जाएगा। ठीक है, क्या करना है? ये वाली चीज पे फोकस डालना है जो मैंने बताया, ये वाली चीज पे फोकस डालना है जो मैंने बताया, और आपकी फिजिक्स की नैया पार हो जाएगी। ठीक है, आपको SC1 में पढ़ना है, पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, पढ़ते हैं तो खुद से पढ़ना है तो खुद से पढ़ लीजिए, नहीं तो ये हमारे कोर्सेस में आप कर लीजिए। ठीक, ये हो गया फिजिक्स की बात। चलो अब आते हैं केमिस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री भी अगेन, केमिस्ट्री 3 वर्टिकल है। ठीक है, एक तुम्हारा ऑर्गेनिक है जो मेरे पल्ले कभी नहीं पड़ा था, एक फिजिकल है जो फिजिक्स जिसका वीक है उसके पल्ले नहीं पड़ता होगा, और एक इनऑर्गेनिक है जिसका बायो स्ट्रॉन्ग है उसके पल्ले पड़ जाता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम आंख बंद करके जो बायो में करते हो, एनसीईआरटी माता के चरणों में जा सकते हो। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री मैंने जब पढ़ा था अपने टाइम पे, एक बड़ी किताब, पुरानी किताब है, मॉडर्न अप्रोच टू केमिकल कैलकुलेशन बाय आरसी मुखर्जी। ठीक है, ये किताब से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अगेन इसमें ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है फिजिकल क्वेश्चन के, केमिस्ट्री के। ठीक है, ऑल टाइप्स, जितने पॉसिबल फिजिकल के क्वेश्चन हो सकते हैं वो हो गया। तो बेसिक मैथ्स तुम वहां ठीक कर लिए, यहां पे तुम फिजिकल के ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सोलोमन से पढ़ सकते हैं, प्लस एनसीईआरटी लगा के आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी अपने परफेक्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द बुक्स, जिसको आप सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाहते हो तो सेल्फ स्टडी से पढ़िए। बट अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, अगर आप किसी कोर्स में एनरोल हैं, तो दीज 2 थिंग्स कैन बी रिप्लेस बाय योर नोट्स। तो यहां पे फिर आपका मोड बदल जाएगा, ये आपका नोट्स कौन सा हो जाएगा?
लेक्चर नोट जो आप खुद से क्लास में बनाते हैं, ठीक है, लेक्चर नोट्स आप खुद से जो मेरे क्लास में बनाते हैं वो लेक्चर नोट्स हो गया, ठीक है, प्लस पीवाईक्यू प्लस एग्जाम्पलर। पीवाईक्यू कितना, लास्ट 20 ईयर्स बस, ठीक है, ज्यादा पीछे नहीं जाना, ठीक है, प्लस एग्जाम्पलर प्लस एनसीईआरटी रीडिंग, ठीक है। तो आपका ये केमिस्ट्री शॉर्ट हो जाएगा, तो आपका केमिस्ट्री शॉर्ट हो जाएगा, राइट राइट राइट। तो ये आप पार्टीशन कर सकते हैं केमिस्ट्री के लिए, ये आप पार्टीशन कर सकते हैं केमिस्ट्री के लिए। अब बोलोगे सर केमिस्ट्री में रिवीजन नोट्स क्या क्या होना चाहिए, तो रिवीजन आपको केमिस्ट्री में अलग अलग तरह का, देखो वन लाइनर्स आप बना लीजिए इनऑर्गेनिक के लिए, जैसे आप क्लास कीजिए अपने से बैठिए, ठीक है, इनऑर्गेनिक के लिए, या क्लास में हम लोग करा देंगे, ठीक है। अच्छा, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको लग रहा है कि ये अलग अलग तरह का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट बनाओ, ठीक है। अगेन फॉर्मूला, इसका नोट्स बनाओ, ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ट्रिक और माइंड मैप बना लो। अभी जो तुम रिसोर्स जमा करोगे जनवरी के बाद, जब फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 महीने जब रिवीजन करोगे, तो ये रिसोर्स आपके बहुत ज्यादा काम आ जाएंगे। ये रिसोर्स आपको फिर तुम जो ढूंढते फिरते हो, सर फॉर्मूला शीट भेज दो, सर इसका पीडीएफ भेज दो, अगर यही पीडीएफ तुमने बनाया होता ना तो तुम्हारे अभी जो नंबर आए उसके डबल आते, ठीक है। तो ये खुद से बनाओ, क्लास में बनाओ, हमारे साथ बनाओ, तो आपका केमिस्ट्री भी बल्ले बल्ले हो जाएगा, ठीक। इतना से बाहर एक सवाल नहीं आएगा, ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, ठीक है। आई एम अ डॉक्टर और मैंने ये सब किया है। आप जो लास्ट में समेट के ले जाते हैं एग्जाम में, वही आपके काम आता है, बाकी कुछ आपके काम नहीं आता, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, इससे आपका केमिस्ट्री भी सॉर्ट हो, ठीक। अगर बात करिएगा बायोलॉजी की, बायोलॉजी तो तुम्हारा अच्छा है, ठीक है, नहीं है तो अब हो जाएगा, ठीक। बायोलॉजी में क्या करना है भैया, एनसीईआरटी माता ने जो बोला वो कर ही रहे हम, ठीक है, वो तो है ही, एनसीईआरटी इज द की। अब एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, एनसीईआरटी ऐसी किताब है जो लेयर्स में खुलती है, प्लस हमको एनसीईआरटी का लैंग्वेज से भी एक्वेंटेड होना है। तो भाई हम बायोलॉजी करें कैसे, ठीक है, बहुत सिंपल है। बायोलॉजी मैंने आपको 3 मॉड्यूल में डिवाइड किया है, ठीक है। मॉड्यूल 1, इसमें आता है यूनिट 1 का चैप्टर नंबर मैं बता देता हूं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहला 6 चैप्टर आ गया, मिनरल न्यूट्रिशन 12 और 15। ये चैप्टर रट्टाफिकेशन चैप्टर है, इसमें मैं क्या, दुनिया का कोई टीचर तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, इसको डे 1 से रटना स्टार्ट कर दो, ठीक है। डे 1 से रटना स्टार्ट कर दो, डेली एक रिकॉल, डेली रिकॉल इसका करना है आपको, क्या करना है, इसका आपको डेली रिकॉल करना है। कैसे भाई, तो सर मैंने आपको नोट दिए हैं, नहीं दिए हैं तो बना लीजिए, ठीक है, अगर नहीं है आपके पास तो बना लीजिए, मैंने ऑलरेडी वैसे नोट दिए हैं, ठीक है। तो आपका इसका शॉर्ट नोट बनाइए, शॉर्ट नोट्स प्लस पॉइंटर, इसको बना लीजिए, ठीक है। ये जितना जल्दी आप कर लीजिएगा उतना अच्छा है। और ओनली एनसीईआरटी, भूल जाइए दुनिया में कोई चीज एक्सिस्ट भी करता है इस चैप्टर्स के लिए, ओनली एनसीईआरटी, ठीक है। इन चैप्टर्स में आपको मेरी जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, समझाऊंगा भी, सब कुछ कराऊंगा, लेकिन आपको इसको डेली करना है, डेली करना है, डेली करना है, डेली करना है। जनवरी के बाद कोई सपने में भी तुमसे पूछेगा ना तो तुम इसको सही करोगे, ठीक। इस चैप्टर में गलती करने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि फैक्ट बेस्ड है, ये फैक्चुअल है, ये फैक्चुअल है ना, इसमें तो आप गलती कर ही नहीं सकते, ठीक। तो दीज आर द इजीएस्ट चैप्टर, बट आपको याद करना होता है इसलिए आपको पसंद नहीं आता, ठीक है। तो आप शॉर्ट नोट बनाइए, पॉइंटर्स बनाइए, टेबल बनाइए, बट जितना इसको शॉर्ट करके आप करेंगे, ये टेबल्स और पॉइंटर्स मैं आपको क्लास में कराऊंगा, ठीक है, क्लास में बनवाऊंगा, और इसको सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा, ठीक। 15, ठीक। और कौन से चैप्टर्स हैं, क्लास 12th में जाएंगे तो क्लास 12th में मेरा आ जाएगा स्ट्रैटेजी ऑफ फूड प्रोडक्शन, कौन सा, 9th और 10th, ये क्लास 12th का, ठीक है, ये क्लास 11th का हो गया, ये क्लास 12th का, ठीक है। ये मॉड्यूल 1 में मैं डालता हूं। मॉड्यूल 2 में वैसे चैप्टर डालता हूं जिसमें थोड़ा रट्टाफिकेशन है, थोड़ा एनसीईआरटी लेयर में खुलती है, जिसमें सबसे बड़ा आ गया चैप्टर 11th में बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स हो गया चैप्टर 9, ठीक है, ठीक है। और कौन सी बात कर सकते हैं, और बात कर सकते हैं क्लास 12 की आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर 2, ठीक है। और कौन से बोल सकते हैं हम, इवोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें, ठीक है। और कौन सा हम बोल सकते हैं, और तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी वैसे तो नहीं, और बाकी इकोलॉजी, ठीक है।
ये चैप्टर जो है बेटा, ये चैप्टर जो है अगेन इसको भी आपको ये चैप्टर जो है थोड़ा एनसीईआरटी थोड़ा शॉर्ट नोट, सिर्फ शॉर्ट नोट से नहीं आएगा। इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी भी है, ठीक है। तो इकोलॉजी बहुत वेटेज रखता है, इकोलॉजी के आप पॉइंटर्स बनाइए, ठीक है, और इसको थोड़ा डिटेल में पढ़िए, थोड़ा डिटेल में, है ना, इनको आपको थोड़ा डिटेल में पढ़िए। खास करके इसमें सबसे जो डसता है चैप्टर दैट इज इवोल्यूशन। इस बार इवोल्यूशन से वैसे सवाल उतना आया नहीं, तो तुम लोग बच गए, नहीं तो इवोल्यूशन हमेशा डसता है, ठीक है। तो इवोल्यूशन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी इवोल्यूशन को लेयर में खोलते हैं, जरूरी नहीं है ना कि इस बार नहीं आया तो अगले साल नहीं आएगा इवोल्यूशन सवाल, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट क्रूशियल चैप्टर फॉर एनसीईआरटी, ठीक है। ये मॉड्यूल 2 में डालते हैं, बाकी जो रिमेनिंग है वो मॉड्यूल 3 में डालते हैं। इसको आपको डिटेल में पढ़ना है क्योंकि आपके मेडिकल कॉलेज में भी काम आएगा, ठीक है। मॉड्यूल 3 आपको बिल्कुल डिटेल में करना है, ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को पिन पॉइंट करना है, ईच कॉन्सेप्ट। तो इससे क्या होगा, आपका ये पूरा ये सॉर्ट हो जाएगा मामला, ठीक। अच्छा, ये हो गई थ्योरी की बात, मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन सर कैसे करने हैं और कहां से करने हैं, बेटा मैंने देखा, जो मैंने 10,000 क्वेश्चन आपसे कराए थे, ठीक है, आपको ऑन एन एवरेज इतने ही क्वेश्चन करने हैं, 10,000 क्वेश्चन टोटल करने हैं अभी से, ठीक है। कोई नया क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। कहां कहां से कर सकते हैं, पीवाईक्यू कर लो लास्ट 20 ईयर्स, ठीक है, पीछे के क्वेश्चन अब बहुत बेकार आने लगे, 20 ईयर्स कर लो, ठीक है। एम्स लास्ट 10 ईयर, अगेन इसमें भी कुछ एनसीईआरटी के बाहर आएगा, उसको छोड़ देना, ठीक है, एक्सेप्ट एनसीईआरटी, आउटसाइड एनसीईआरटी को लीव कर देना, ठीक है, इसको बाहर छोड़ देना, ठीक है। अच्छा, अब और क्या है, और मेरी ये किताब है बायो कॉन्क्वेस्ट, पता है, ये कर सकते हो, फिंगर टिप्स कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, जो करना है तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। बायोलॉजी कॉन्क्वेस्ट या फिंगर टिप्स, इससे आप करो अगर आपको किताब से करना है, ठीक। अगेन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करो, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन करोगे सर क्वेश्चन हो गया सॉल्यूशन, नहीं, आप जो क्वेश्चन करेंगे उसकी मिस्टेक नोटबुक बनाएंगे। सर मिस्टेक नोटबुक क्या होती है, कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया आपसे नहीं बना, उसको कॉपी कर लो, या कोई भी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में कॉपी कर लो, तो आपके लगभग 500 पॉइंटर्स, 10,000 में 500 से 1,000 स्टेटमेंट बन जाएंगे। ये 1,000 स्टेटमेंट आपके रिवीजन के बहुत काम आने वाला है, और यही जो मैंने कराया था आपको मॉक टेस्ट में, जिसके कारण आपके नीट में अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। तो इसको आपको फिर रिव्यू या रिवीजन में काम आएगा। तो इस तरह से आप पूरी बायोलॉजी कर सकते हैं, एंड बायोलॉजी वी कैन स्कोर अ परफेक्ट 360। इस बार नहीं कुछ भी तो मेरे 1,000 प्लस बच्चे या 2,000 प्लस बच्चे 360 में 360 लाएंगे, और कुछ ने तो एक आध सिली मिस्टेक किया, तुमने बताया है कमेंट में बताना, तुम लोग को दिख जाएगा वो चीज, क्योंकि देखा है ना पेपर, मैंने कराया है, एज इट इज पेपर कराया, थ्रोम्बिन वाला क्वेश्चन, तुम उसका तो कुछ कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज कराया है ना, कि मॉक टेस्ट तुम अगर मेरे सारे उठा के देख दो तो तुमको दिख जाएंगे वो सारे क्वेश्चन, लास्ट ईयर भी यही हुआ था, इस साल भी यही हुआ था, तो ये एज इट इज कराया हुआ है, तो वो हो जाएगा, ठीक। पेपर एनसीईआरटी से ही आता है, तो इसमें मैं नहीं, कोई भी दुनिया का टीचर ये काम करा सकता है, रॉकेट साइंस में कुछ नहीं, राइट। तो इस तरह से तुम बायोलॉजी पढ़ सकते हो, ठीक है। टाइम टेबल अपने हिसाब से क्यूरेट कीजिए, ठीक है, टाइम टेबल अपने हिसाब से क्यूरेट कीजिए, बट ऑन एन एवरेज आप 3.5 घंटे का सेल्फ स्टडी, ये जो टाइम दिया है मैंने, ये आपको सेल्फ स्टडी के लिए दिया है, ठीक है। 2, 1 और 3.5 घंटे का सेल्फ स्टडी प्लस 3 आवर्स आपका लेक्चर होगा, 3 आवर्स या 4 आवर्स लेक्चर होगा, ठीक है। तो ये आप फॉलो कीजिए, ठीक है, ये आप फॉलो कीजिए, और संडे को रखिए रिव्यू के लिए, संडे इज द डे फॉर योर रिव्यू, है ना, ये आप रिव्यू के लिए रखिए। अब घंटे से पढ़ने से नहीं होगा, घंटा मतलब घंटे के हिसाब से पढ़ोगे तो कुछ नहीं होता सिलेक्शन, ये मैंने बेसिक आपको दिया है रिक्वायरमेंट, किसी दिन आपको 4 घंटा ही पढ़ना सकता है, किसी दिन आपको 10 घंटा ही पढ़ना सकता है, बट कुछ चीजें आप रखिए, आदत में डालिए अपने, ठीक है। पहला, फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड, 5 मिनट में मत उठा करो, ठीक है, ये आदत डालिए, कुछ एट्रीब्यूट डालिए, फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड, जो भी चीज आप शुरू कर रहे हो उसको आज ही खत्म करेंगे, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर मान लो मैग्नेटिज्म का ये टॉपिक खत्म किए तो आज ही इसको खत्म करेंगे, ठीक है। टू डू लिस्ट, डेली प्लानर, ये सेम चीज हो गया, कि मुझे जो प्लान है वो आज का करना है, कल मुझे ये काम करना है, एंड इट शुड बी क्वालिटेटिव, कि मुझे ये करना है, ये नहीं कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, ठीक है।
सिलेबस ट्रैकर मैंने टेलीग्राम पे भेजा हुआ है बेटा, है ना, देखा होगा सिलेबस ट्रैकर मैंने टेलीग्राम पे भेजा हुआ। ये सिलेबस ट्रैकर बहुत काम आएगा, अभी से यूज करना स्टार्ट करिए, ठीक है। सिलेबस ट्रैकर इतना मेरा कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये रिवीजन हो गया, इसको और ज्यादा जरूरत है, तो ये पिन पॉइंट करके सिलेबस ट्रैकर मैंने पीडीएफ भेजा हुआ है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इन नेम ऑफ डॉक्टर आनंद मनी, ठीक है। तो ये सिलेबस ट्रैकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अगर तुम तैयारी मेरे साथ करना चाहते हो, ठीक है, कोचिंग करके करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। मेरा प्लस कोर्स लॉन्च हो रहा है बेटा 15th ऑफ सितंबर को, ठीक है। अब बोलोगे सर इतना जल्दी, अभी तो एग्जाम ही खत्म हुआ है। सेम गलती मत दोहराना जो पिछले साल दोहराए हो, ठीक है। 15 सितंबर को मेरा नीट 2022 के लिए कोर्स है, दैट इज एम्स रैंकर्स बैच। क्या नाम है मेरे बैच का? मेरे बैच का नाम है एम्स रैंकर्स बैच, ठीक है। इस बैच में इनरोल कर लो, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या मिलेगा इस बैच में आपको, ठीक है। लाइव क्लासेस तो आपकी मिल ही रही हैं, क्लास आपको है ही, ठीक है। क्लास के साथ आपको डीपीपीज मिल जाएंगे क्लास के बाद, ठीक है। नोट्स मिल जाएंगे आपको, जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये सब आपको हम दे देंगे, ठीक है। प्लस माइंड मैप्स मिल जाएंगे आपको, प्लस 1-on-1 मेंटरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दो चीज तुम लोग को चाहिए, ठीक है, दो चीज तुम लोग को चाहिए, 1-on-1 मेंटरशिप और दूसरा डाउट, ठीक है। यही दो दिक्कत जो यूट्यूब पे आपको नहीं मिल पा रहा था, बाकी क्लास डीपीपी नोट्स पीडीएफ सब मिला है यूट्यूब पे, ये दो चीज आपको यूट्यूब पे नहीं मिल पा रहा है। हमने इसको फिगर आउट किया है कि ये हम अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे मैनेज कर लेंगे। तो 1-on-1 मेंटरशिप अमन सर के साथ, मेरे साथ, दुष्यंत सर के साथ है, और डाउट आपका 24x7 सॉल्व होगा, ठीक है। हमारे पास टीम है जो आपको 24 घंटे आपके डाउट्स को सॉल्व करेगी। विद इन 24 आवर्स आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एक दिन के, ठीक है। अगेन रेलेवेंट डाउट पूछना, फालतू डाउट मत पूछना, ठीक है। थ्योरेटिकल डाउट, एकेडमिक डाउट हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको 24/7 डाउट सॉल्विंग का असिस्टेंस मिल जाएगा, ताकि आपके इंप्रूवमेंट हो पाए, आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो पाए। यही सी दो चीज से आपका सिलेक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। थ्योरी तो तुमने पढ़ा है, थ्योरी का कंटेंट बहुत सारा फ्री में पढ़ा हुआ है, इन दो चीज से ही आपका सिलेक्शन होगा, एक ही मेंटरशिप और दूसरा डाउट, ठीक है। तो करना क्या होगा बेटा, आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद आप प्लस पे जाइए, प्लस पे आप गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, गेट सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, और आप 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर नीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, अगर नीट 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए। आप प्लस ले सकते हैं या आइकॉनिक ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। प्लस में थोड़ा आपको कम बेनिफिट मिलते हैं, आइकॉनिक में थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं, ठीक है। प्लस का ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस की जो आपको 12 ईयर मंथ्स की पड़ेगी वो 34,650 पड़ेगी। इस पे आपको एक्स्ट्रा 10% और मिल जाएगा, ठीक है। रेफरल कोड आनंद यूज करो तो 10% तो मिल रहा है, प्लस अगर आप 15 से पहले एनरोल करते हो तो एक्स्ट्रा 10% और मिलता है, मतलब 10+10, ठीक है। 10% प्लस 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। 10+10% का डिस्काउंट मिल रहा है, ये 15 तक मिल रहा है। तो ये आप 15 से पहले इसमें एनरोल कर सकते हैं, एनरोल करके स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए, ताकि आप मेरे एक्सक्लूसिव मेंटरशिप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्लस का इतना पड़ेगा, इससे और कम ही हो जाएगा, ठीक है। 34,650 से और भी कम हो जाएगा। अगर आइकॉनिक लेते हैं तो आइकॉनिक में भी अगेन आपका 58,500 पड़ता है, प्लस और भी कम हो जाता है, ठीक है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो आपको स्टडी मटेरियल घर पे भेजा जाता है, ठीक है। प्रिंटेड हार्ड कॉपी घर पे भेजा जाता है अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है। जब भी सब्सक्रिप्शन लें रेफरल कोड आनंद यूज कर लीजिएगा। आनंद का स्पेलिंग देखो गलत हो गया, रेफरल कोड ANAND है ना, आनंद यूज कर लीजिएगा, ताकि आप मेरे कोर्स में एनरोल हो जाए। और अभी अगेन कर रहे हैं तो आपको 10+10 मिल जाएगा, मतलब 10%, और 10% पे फिर 10%, मतलब 17-18% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। गॉट इट? सो दैट इज फॉर इट फॉर नाउ गाइस, दिस इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। जो भी चीज आपको रिक्वायर्ड है अभी से लेकर नीट 2022 की तैयारी तक, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा कुछ भी आपको जरूरत करेगा तैयारी के, ठीक है। आई हैव क्रैक दिस एग्जाम विथ एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 416। तो अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, प्लस आप लोग 2 साल से मेरे साथ पढ़ रहे हैं। तो इस बार का हमारा मिशन है आपकी मेंटरशिप करना, आपके डाउट्स को एड्रेस करना, ताकि आपका स्कोर इंप्रूव करे, और आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री को स्ट्रेंथन करना। बायो तो आपका स्ट्रेंथन हो ही गया है, और भी कर देंगे। गॉट इट?
सो सब्सक्रिप्शन ले लेना 15 से पहले, मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, और अगर कोई डाउट हो तो हेल्पलाइन नंबर मेरे दिए हुए हैं टेलीग्राम चैनल डॉक्टर आनंद मनी पे, वहां पे जाके आप पता करें। ऑल द बेस्ट गाइस, आई होप आपका हमारा सफर अच्छा रहा 2021 का, एंड इंशाल्लाह 2022 का और भी अच्छा जाए। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। अगर आप फिनेंशियली इनकेपेबल हैं तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी के लिए भी मैंने आपको सॉल्यूशन बता। सो जो भी हो, आपका एंड गोल डॉक्टर बनना होना चाहिए, एंड दैट इज इट। ठीक है, बाकी ऑब्स्टिकल्स आते रहेंगे, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, कंटेंट में दिक्कत आता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा, बट आपका गोल एक फिक्स्ड है और आपको उस गोल को हिट करना है। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।